दीपशिखा अपने माँ, अपने पापा और छोटे भाई शिवांश के साथ इस बार 5 साल के बाद अपने गांव आई थी। शहर से जब भी सब लोग गांव आते तो सब बड़े खुश होते, भाग दौड़ से दूर थोड़ी सुकून और शांति के कुछ दिन बिताते और फिर वापस वही भाग दौड़ वाली भीड़ में खो जाते। दीपशिखा का गांव का घर एक पूरा एस्टेट था। बड़े बड़े बगीचे, घर के पीछे से बहती हुई नदी और पास में ही हाईवे। वहां पहुंचकर एकदम आजादी से खुले आसमान के नीचे मौज मस्ती करना। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते। रात को गांव पहुंचकर उस खुली हवा में छत पे सोने के बाद सुबह सुबह सैर करके नाश्ता करके पूरा परिवार बाहर बगीचे में बैठा था। दीपशिखा शिवांश के साथ खेल रही थी और शिवांश की शरारतों पे बार बार अपने पापा को शिकायत कर रही थी। उसके पापा भी ऐसे खेल कूद से खुद को ज्यादा देर दूर न रख सके, वो भी उठकर उन दोनों के साथ खेलने लगे। दीपशिखा खेलते खेलते उस घर के मेन गेट के पास पहुंची। पुराने जमाने का बड़े बड़े लंबे सरियों का बना हुआ मेन गेट थोड़ा डरावना था। वहां छुप के खड़ी दीपशिखा को एक आवाज सुनाई दी। आवाज गेट के ठीक बाहर से आ रही थी, जैसे कोई गेट पे ही खड़े होकर वो आवाज कर रहा हो। इससे पहले कि दीपशिखा मेन गेट खोलकर देखती, उसने देखा एकदम से भले चंगे उसके पापा अचानक से जमीन पे बैठ के अपना बायां पैर पकड़कर चीख रहे थे, जैसे बड़ी तेज उन्हें चोट लगी हो। वो पूरी तरह दर्द से तड़प रहे थे। दीपशिखा दौड़ के उनके पास पहुंची थी कि अचानक वो उठे और गेट की ओर भागने लगे। दीपशिखा, शिवांश और उसकी मां भी उनके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन दीपशिखा के पापा बाएं पैर में चोट लगने के बावजूद बहुत तेज भाग रहे थे। वो बहुत तेजी से गेट तक पहुंचे और उस दरवाजे को खोला और जितनी देर में खुले मेन गेट तक वो तीनों पहुंचे, दीपशिखा के पापा वहां कहीं नहीं थे। चारों तरफ उनको ढूंढना शुरू किया गया। आसपास के लोगों के घर जाकर देखा, लेकिन दीपशिखा के पापा कहीं नहीं मिले। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई और लगातार उनको ढूंढना जारी रहा। पूरी रात पागलों की तरह इधर उधर उन्हें ढूंढा गया। शहर में सबको फोन करके पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था उनके बारे में। सबके दिमाग में सवाल एक ही था कि एक हंसता खेलता भला चंगा आदमी, और अचानक उसे क्या हो गया। अगली सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जहां पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें एक बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवाया। जाकर देखा तो लाश दीपशिखा के पापा की ही थी, जिनका बायां पैर कटा हुआ था। दीपशिखा, उसके छोटे भाई शिवांश और उसकी मां पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। अंतिम संस्कार और पूरे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद पूरा परिवार वापस शहर लौटा। जिंदगी अब बहुत बदल गई थी, लेकिन सिर्फ दीपशिखा के लिए। शहर लौटने के तकरीबन कुछ ही दिन बाद से रोज दीपशिखा को एक ही सपना बार बार आता। वो अपने गांव के घर के बगीचे में बैठी है और दरवाजे पर एक आवाज होती है। जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने उसके पापा थे, जो कहते, दीपशिखा बेटा, मुझसे मिलने नहीं आओगे यहाँ?
जब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा तो दीपशिखा ने अपनी मां को बताया। उन्होंने तुरंत किसी पंडित जी से पूछताछ की तो वो बोले कि कई बार सिर्फ शरीर से ही मुक्ति मिलती है, पर संसार से नहीं। अगर मेरा कहा माने तो अपने गांव के घर में जल्द से जल्द हवन करवाएं। जहां कुछ ही दिन पहले पूरा परिवार खुशी खुशी पहुंचा था, आज एक बार फिर परिवार वही था, बस थोड़ा अधूरा ही पहुंचा था। दीपशिखा अपने घर के बगीचे में बैठी अपने सपने के सच होने का इंतजार कर रही थी कि तभी घर के मेन गेट के बाहर एक आवाज हुई। दीपशिखा दौड़ी दौड़ी गई, पर उसे मालूम था कि उसके डैड की मौत हो चुकी है, इसलिए उसने अपने सपने की तरह यहां दरवाजे को नहीं खोला, बस जोर से चिल्लाई, डैड आप मर चुके हैं, आप हमें इस तरह से परेशान मत कीजिए। दीपशिखा के चिल्लाने पर वो आवाज अचानक ही बंद हो गई। अगले दिन दीपशिखा चाह कर भी उस हवन में बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उस आवाज को साफ साफ सुन पा रही थी जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। हवन की विधि को बीच में ही छोड़ वो उठी और इस बार जाकर घर का दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत बाहर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। दीपशिखा चिल्लाई, कौन हो तुम, क्या चाहिए? वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कुछ खाने को दे दो। दीपशिखा का गुस्सा उसकी बात पे और ज्यादा बढ़ गया। वो फिर बोली, इतनी देर से क्या शोर मचा रखा है, क्यों ऐसा आवाज कर रही हो? उस औरत ने कहा, पर बेटी मैंने तो कोई आवाज नहीं की। दीपशिखा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, चली जाओ यहाँ से। और दरवाजे को उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। दीपशिखा के दरवाजे को बंद करते ही एक बार फिर वो आवाज शुरू हुई। दीपशिखा लगभग तुरंत पलटी और दरवाजा खोल के उस औरत पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसने देखा तो वहां दीपशिखा का भाई शिवांश उसके सामने खड़ा था, जिसने एक अलग सी आवाज में कहा, बेटा दीपशिखा, ये हवन करवाने से कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोग यहां से जल्द चले जाओ बस। दीपशिखा अपने भाई को अपने मरे हुए पापा की आवाज में ये बोलते हुए सुन के क्या करे या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवांश ने पूरी बात बोली और फिर उसके सामने बेहोश होकर गिर गया। दीपशिखा ने दौड़ के उसे गोद में उठाया। हवन भी तब तक खत्म हो चुका था। शिवांश को बिस्तर पे सुलाकर उसकी मां उसके पास ही सो गई। दीपशिखा दूसरे कमरे में जाकर लेट गई और गांव में रात के वक्त पूरे सन्नाटे में सिर्फ झिंगरों की ओर रह रहकर कुछ एक दो और आवाजें आ रही थी। दीपशिखा का कमरा ऊपर दूसरे माले पर था। वो अपने कमरे में कुछ देर तक नींद आने से करवटें बदलती रही और फिर उठकर बस बैठी ही थी कि फिर से वो आवाज आई। इस बार ये आवाज उसकी खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी। दीपशिखा इतना सब कुछ झेलने के बाद अब डरने वाली नहीं थी। वो उठ के खिड़की तक गई और चिल्लाई, कौन हो तुम? उसकी बात का जवाब उसे तुरंत ही मिला, लेकिन बातों से नहीं। उसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक
बर्फ सा ठंडा हाथ उसकी गर्दन से लेकर कमर तक उसे छू गया हो। वो आवाज अभी भी आ रही थी। दीपशिखा झटके से पलटी तो खिड़की के बाहर से जैसे किसी ने उसके बाल पकड़ के जोर से उसे खींचा, इतनी जोर से कि वो कमर तक कमरे के अंदर थी और कमर से सर तक खिड़की के बाहर। इस बार जवाब उसे मिला क्योंकि वो आवाज अब बंद हो चुकी थी और कोई ठीक उसके कानों में बोल के गया, मैं हूं शांति देवी। दीपशिखा के चीखने और चिल्लाने की आवाज से उसकी मां वहां दौड़ी दौड़ी आई और उसने दीपशिखा को संभाला। दीपशिखा ने तुरंत अपनी मां से पूछा, मां शिवांश कहां है?